आज का योग जिनके शोल्डर्स की चर्बी अधिक है, कमर जिनकी मोटी है और डायबिटीज के रोगों में भी बहुत लाभदायक है और बच्चों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ और उत्तम योग है। तो योग की क्रिया को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 22 एपिसोड। तो आज का योग है पशु विश्रामासन। यह योग बहुत ही सरल योग है, इसको सभी उम्र के आराम से कर सकते हैं। पशु विश्रामासन योग संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पशु मीन चौपाया जानवर जिसके 4 पैर और 1 पूंछ होती है। विश्राम यानी आराम और आसन यानी योग की मुद्रा। इस योग में अपने शरीर की आकृति एक पशु के समान होती है जो विश्राम करता है। तो यह योग बहुत ही सरल योग है। इसको तब करने में लाभ मिलता है जब आप कोई भी जटिल योग करते हो और उससे रेस्ट करने की स्थिति में आप इस योग को आराम से कर सकते हैं। तो यह योग सभी उम्र के और बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कर सकते हैं क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं है। तो यह बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी योग है। पशु विश्रामासन योग के लाभ के बारे में अपन देखें तो इससे सबसे ज्यादा फायदा जिनके शोल्डर्स में चर्बी अधिक है, कमर जिनकी मोटी है, उनके लिए यह बहुत उपयोगी है और बच्चों के लिए सबसे उत्तम योग माना गया है क्योंकि इस योग को आप करते हैं तो इसमें अपनी आहार नाल, अग्नाशय, लीवर, किडनी, छोटी आंत और बड़ी आंत का विकास प्रॉपर होता है क्योंकि इसमें आगे वाले चेस्ट वाले पार्ट में खिंचाव आता है जिससे अपने शरीर के सभी अंगों की वृद्धि होती है जिससे बच्चा हष्ट पुष्ट और ताकतवर बनता है। इस योग से मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इससे अपना पेनक्रियाज एक्टिव होता है और इंसुलिन एकदम प्रॉपर ढंग से बनती है जो अपने डायबिटीज पे कंट्रोल करती है और डायबिटीज से मुक्ति दिलाती है। और इस योग से अपने दिमाग में शांति आती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है जिससे अपनी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। तो योग के अपन ने लाभ के बारे में अध्ययन किया, तो अब योग की क्रिया करके देखते हैं किस प्रकार इसको किया जाता है। तो योग को शुरू करते हैं। पशु विश्रामासन योग करने के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठें। आप अपने दोनों पैरों को सीधा करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा एकदम, और इस प्रकार आराम की दंडासन की मुद्रा में बैठें और फिर अपने दाहिने पैर को इस प्रकार अपने दाहिने नितंब के पर पीछे लगाएं और अपना बायां पैर है इसको दाहिनी जंघा से स्पर्श करता हुआ इस प्रकार लगाएं और यह घुटना अपने बायां घुटना आगे है और दाहिना घुटना पीछे है। तो अपन पहले बाएं घुटने की तरफ से करते हैं। तो इसमें अपन दोनों हाथ सांस अंदर बढ़ते हुए ऊपर उठाते हैं इस प्रकार और सांस छोड़ते छोड़ते अपने दोनों हाथों को आगे ले जाते हैं। इस प्रकार अपन ऊपर हाथ करते हैं तो अपने आगे वाले चेस्ट वाले पार्ट में अच्छा खिंचाव आता है जिससे अपने अंगों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। और फिर सांस छोड़ते छोड़ते आप शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। यहाँ हाथ रखने के बाद आप इस प्रकार हाथों की पोजीशन लें और शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं और माथा जमीन से स्पर्श करें और इस मुद्रा में रहें। यह मुद्रा एक पशु के समान दूर से लगती है, इसलिए इसको पशु विश्रामासन योग नाम दिया गया है। और इस मुद्रा में आप 1 से 2 मिनट तक रेस्ट करें और फिर आप अपनी सामान्य स्थिति में वापस आए। इस प्रकार
आप अपनी सामान्य स्थिति में आए। इसी प्रकार आप दूसरे छोर से करें। वापिस दंडासन की स्थिति लें, दोनों पैर सीधे। फिर पहले दाहिना पैर अपन ने पीछा किया था, अब बाएं पैर को अपन बाएं नितंब से और दाहिने पैर को अपन अपनी बाईं जंघा से स्पर्श करते हैं और फिर अपने दोनों हाथ दाहिने पैर पे रखते हैं और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं। सांस को धीरे धीरे अंदर भरें, हाथों की पोजीशन एकदम सीधी रखें और इस प्रकार शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, जैसे ऊपर की तरफ प्रेशर लगे और फिर अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार आप अपने हाथों को आगे की तरफ करें और चेहरा जमीन से स्पर्श करवाएं। इस स्थिति में आप 2 से 3 मिनट का अभ्यास अच्छा करें तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और फिर अपने सामान्य स्थिति में आए और दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे लाएं और अपने ध्यान योग की मुद्रा में वापिस दंडासन में आए। यह योग की मुद्रा आपको सामान्य व्यक्ति के लिए बताई गई है। जिनकी कमर मोटी है और शोल्डर्स में चर्बी अधिक है, उनको यह इस प्रकार करना है। अपने दाहिने पैर को पीछे, बाएं पैर को दाईं जंघा के पास और सांस अंदर बढ़ते हुए दोनों हाथ सीधे और फिर आगे की तरफ लें। इस प्रकार सांस छोड़ें और सांस वापिस छोड़ें। इस प्रकार आप इस प्रकार 10 सेट लेफ्ट से और 10 सेट राइट पैर से लेते हैं तो आपके कमर की और शोल्डर्स की चर्बी गायब होती है। उसी प्रकार जैसे अपने बाएं पैर को पीछे और दाएं पैर को बाईं जंघा से और फिर वापिस जिस प्रकार बाएं पैर से किया था उसी प्रकार इस क्रिया को रेगुलर आप 10 टाइम तक करें तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और इस प्रकार आप इसके 10 सेट आराम से करें तो योग में बहुत ही ज्यादा कमर की फेट और हाथों की चर्बी आपकी गायब होगी। सुविश्रामासन योग के अपन ने लाभ के बारे में अध्ययन किया, योग की क्रिया विधि की। तो अब इसकी हानियों की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। फिर भी जिनके शोल्डर्स में किसी भी प्रकार की सर्जरी करवाई हुई है या जिनके बीपी की समस्या है, उनको इस योग से बचना चाहिए। और सभी के लिए यह योग बहुत ही उत्तम है और किसी भी उम्र के इसको काम कर सकते हैं। तो आज का योग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टिप टॉप हेल्थ को अभी सब्सक्राइब करें।